बाबा तो पहले अष्टदेव देहपान को पूरा पूरा छोड़ते हैं, फिर उसके बाद में 1000 देहपान को छोड़ते हैं, 16,000 देहपान को छोड़ते हैं, बाकी लोग देहपान छोड़ते नहीं। ये राजयोग है, पढ़ाई राजयोग की है। राज परिवार को पढ़ाते हैं कि गरीबों को पढ़ाते हैं? हैं? राज परिवार को पढ़ाते हैं, गरीबों को नहीं पढ़ाते। हाँ, माना बाप है तो गरीब निवाज, लेकिन गरीब निवाज बच्चों में बाप को पता है कि कौन से बच्चे पहले आत्मा बनेंगे, आत्मिक स्थिति को धारण करेंगे। जो आत्मिक स्थिति को धारण करने वाले बच्चे हैं वो बाप के बच्चे हैं। तो कितने धारण करते हैं पहले पहले? 8 तो पहले पहले, वो तो अव्वल हो गए। उसके बाद 100, उसके बाद जिन्होंने बहुत सहयोग दिया है, तन से बहुत सहयोग दिया, धन से बहुत सहयोग दिया, समय संपर्कियों से बहुत सहयोग दिया, लेकिन याद उतनी तीखी नहीं कर पाए। तो ऐसे सहयोगी बच्चे भी जो बाप को बहुत सेवा में तन धन लगाते हैं, तो ऐसे बच्चों को बाप याद करते हैं तो उनको भी ताकत मिलती है। हो ब्रह्मा की 1000 भुजाएं वो भी गाई जाती है। उसके बाद 16,000। जैसे राजाएं होते हैं तो राजाओं को सहयोग मिलता है प्रजा वर्ग से। सारी प्रजा से एक जैसा सहयोग मिलता है क्या? नहीं। जो बड़े बड़े साहूकार होते हैं वो ज्यादा सहयोग देते हैं, साहूकार नहीं होंगे तो थोड़ा सहयोग देंगे। तो जो ज्यादा बड़े बड़े साहूकार होते हैं तो राज परिवार में उनको स्थान भी अच्छा मिलता है। बड़े बड़े साहूकार होते हैं उनके भी ठाट बाट ऐसे होते हैं जैसे राजाओं के ठाट बाट होते हैं। दास दासियां अनेक होती है, उनको भी सुख तो उतना ही होता है, लेकिन जो कंट्रोलिंग पावर है वो उनके पास उतनी नहीं होती। तो 1000 भी बाबा कहते हैं 16,000 की माला में जाने से तो अच्छा है साहूकार बन के रहना, क्योंकि 16,000 की माला में तो ऐसे भी जाएंगे जो अनेक जन्म दास दासी बनते रहेंगे और अंत में जाकर के उनको कोट पतलून मिल जाता है, कुर्सी मिल जाएगी। तो वो अच्छा या अनेक जन्म साहूकार बन के रहना अच्छा? साहूकार बन के रहते हैं, भले प्रजा में जाएंगे, साहूकार तो बनेंगे। धन से सुख होता है। तो 3rd क्लास माला कौन सी हुई? 16,000। एक शिफ्ट होगी उनकी भी। जैसे बड़े बड़े साहूकार होते हैं जो बनने वाले, वो भी तन धन सब अर्पण कर देते हैं ईश्वरीय सेवा, तो 1000 की लिस्ट में आ जाते हैं। ऐसे ही जो 16,000 हैं उन्होंने भी किसी ने थोड़े समय के लिए, किसी ने ज्यादा समय के लिए अर्पण किया है। क्या जिस समय सरेंडर होते हैं तो सरेंडर बुद्धि होते समय सात्विक बुद्धि होती है। कोई लंबे समय तक सरेंडर होकर रहते हैं और कोई थोड़े समय के बाद संशय में आ जाते हैं। तो फिर भले सरेंडर हो गए लेकिन बुद्धि उनकी चलती रहती है, विपरीत बुद्धि होकर के भी चलते हैं। वाचा से भी विपरीत बुद्धि बनते हैं, तन से भी विपरीत बुद्धि बनते हैं। उसे कहो ये काम करो, नहीं करेंगे, हम ऐसे ही करेंगे। तो उनका फिर पद नीचा हो जाता है। जब तक पद नीचा होता है जब तक कि वो असल सूर्यवंशी न बने। तो जो असल सूर्यवंशी प्रजा है वो प्रजा की भी बड़ी शिफ्ट होती है।
जो सूर्यवंशी प्रजा होगी उनका विरुद्ध गाया हुआ है भक्ति मार्ग में। प्राण जाए पर वचन न जाए। एक बार अर्पण हो गए तो फिर पीछे कदम हटाने वाले नहीं है। दे दिया सो दे दिया, दे करके फिर वापस लेना वो फिर चांडालपना हो जाता है। तो नीचता नहीं आती है। तो ऐसे जब तक बने तब तक उनका पद ऊंचा नहीं बनता। इसलिए माया जो है और मायावी जो बच्चे हैं वो सतयुग की आदि से दास दासी बन पड़ते हैं। क्या लास्ट जन्म में जाकर के फिर उनको पद मिल जाता है। प्रश्न क्या था? अष्टदेव पहला देहपान को पूरा पूरा छोड़ते हैं। जरूर छोड़ेंगे। पहले मुख्य पुरुषार्थ ही क्या है? देवान को त्यागना। और वो भी कोई फोर्स पड़े तब देवभान को त्यागे और अपनी स्वेच्छा से देवभान को त्यागे, अपने पुरुषार्थ के आधार पर त्यागे, वो ज्यादा अच्छा? या धर्मराज का फोर्स पड़े तब त्यागे, वो ज्यादा अच्छा? पहले ही त्याग दे। इसलिए वो सबसे श्रेष्ठ गाए हुए हैं। आत्मा बनने का ही तो पुरुषार्थ है। लेकिन 8 में और 108 और 1000 में जो तन मन धन सब स्वाहा करते हैं उनमें अंतर क्या होगा? उन पहले स्वाहा कर लेंगे, उनका लंबे समय का बन जाएगा। और कोई बाद में रगड़ रगड़ के स्वाहा करेंगे, उनका बाद में बनेगा। तो अंतर तो पड़ेगा ना। 8 श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ कर्म करें तो श्रेष्ठ, सोच सोच के करेंगे तो बाप भी सोच सोच के बरसा देंगे। झटकू अच्छे मुसलमान लोग होते हैं ना, तो वो झटका मीट बहुत पसंद करते हैं। एक होता है धीरे धीरे करके मारना, एक होता है झटके से मरना। तो कौन सा अच्छा है? मर गए तो मर गए। बार बार मरना, बार बार जिंदा होना, ये क्यों? हाँ? बाबा ये कैसेट में बोला है 23 करोड़ देवता है ना, वो भी ज्ञान लेता है और भगवान को स्वीकार करता है। वो क्या सन्मुख करता है या टीवी टेप रिकॉर्ड ऐसे सुनता है? स्वीकार और साकार रूप में भगवान को मानते हैं। हाँ। इसका मतलब सन्मुख बोलता है क्या? माना वो राम की आत्मा को ही शिव मानते हैं, राम और कृष्ण में ही फंस जाते हैं और निराकार को पहचान नहीं पाते। 10 करोड़ ऐसे हैं जो आखिरी निराकार को मान ले, नहीं निराकार को मानते नहीं अकेले, निराकार को भी मानते हैं, साकार को भी मानते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल रूप को जान लेते हैं। 10 करोड़ 10 करोड़ जो 21 जन्म की बादशाही लेते हैं। तो प्रवृत्ति मार्ग है ना, तो प्रवृत्ति मार्ग में जाने वाले प्रवृत्ति को पहचानेंगे या नहीं पहचानेंगे? प्रवृत्ति मार्ग वाले जाए प्रवृत्ति को पहचानेंगे। जो प्रवृत्ति मार्ग वाले नहीं होंगे, 21 जन्म की प्राप्ति करने वाले नहीं होंगे, देवता तो बनेंगे, क्योंकि राम कृष्ण वाली आत्माओं को मान लिया। भगवान जिस तन में प्रवेश करता है उसको उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो
भले निराकार को नहीं जाना, लेकिन जिस मिट्टी में प्रवेश किया उस मिट्टी को तो जान लिया, उसको तो सर माथे लगा लिया, उनका भी कल्याण हो जाता है। वो भी देवता धर्म की आत्माएं कही जाती हैं। कितनी? 23 करोड़। बाबा, जब इब्राहिम आकर के इस्लाम धर्म स्थापन करता है, उस शरीर छोड़ने के बाद कितना टाइम लगता है वो कुरान लिखने के लिए? उसी टाइम कुरान तो मोहम्मद के आने के बहुत समय के बाद लिखी गई है। बट लेकिन ये इब्राहिम तो 2500 साल पहले आया आया और मोहम्मद तो 1400 साल पहले आए। उस समय भी कुरान लिखी हुई नहीं थी। 1000 वर्ष को कुछ नहीं लिखा। कुछ पुरानी पुस्तकें हैं, अंजील वगैरह, वो लिखी हुई थी। हाँ, वो इब्राहिम के आने के बाद कुछ पुरानी थोड़ी बहुत पुस्तकें हैं जो लिखी हुई हैं, लेकिन कुरान नहीं लिखी गई। तो कुरान नहीं लिखी हुई है ना, कुरान तो मोहम्मद के आने के बाद लिखी गई। बाद लिखी। तो माना 1000 वर्ष के लिए उनको ग्रंथ ही नहीं है। हाँ जी, हाँ। तो इसलिए जब मोहम्मद नबी पैगंबर आता है, ये लोगों को इकट्ठा करता है। पहले उतना इकट्ठा कर नहीं पाते। इब्राहिम और उनके फॉलोअर्स तो मूर्ति पूजक थे, देवताओं की ढेर सारी मूर्तियों की पूजा करते थे। मोहम्मद ने आकर के वो मूर्ति पूजा खलास कर दी, सारी मूर्तियों को तोड़वा दिया। और सब इस्लामियों की समझ में भी आ गया क्या ये मूर्ति की पूजा ये अंधश्रद्धा है। हाँ, बाबा सभी लोग ध्यान में नहीं है ना, उनके सामने बाबा का सीडी देखना, ऑडियो कैसेट सुनना ठीक है? मतलब अगर वो उनको दुख नहीं होता है, परेशानी नहीं होती है, विरोध नहीं करते हैं, तो उनके कान में पड़ने दो। बाबा हम कैसेट लगाते हैं ना, तब कोई बाहर से आ गए तो ऑफ कर देते हैं, कोई रिश्तेदार आ गया तो। कैसेट में भी 2-3 तरह की कैसेट है ना। कोई तो ऐसी है जो हमारे ही सुनने योग्य है, कोई ऐसी है जो ब्रह्मा कुमार कुमारियों को सुनाई जा सकती है, कोई ऐसी है ब्रह्मा कुमारों को भी सुनाने योग्य नहीं है, और वो सिर्फ जनरल पब्लिक को ही सुनाने योग्य है। तो जनरल पब्लिक की जो कैसेटें हैं वो उनके नंबर नोट करके रखो, अगर वो है तो नए आदमी को भी सुनने दो। बाबा इस तरह ना थोड़ा थोड़ा सुनते हैं बाबा का ज्ञान। वो बाबा क्या देखने के लिए सीडी डालेंगे तो पूछेंगे तो डाल सकते हैं? ला परिवार के लोग हैं तो हर जगह है। जब बाबा ने तो बोल दिया तुम्हारा पूरा का पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा, तो आपकी गीता पाठशाला के भांति हो गए ना है। वो अगर मांगते हैं तो उन्हें नहीं देना। बाबा हम जब तपस्या करने जाते हैं, मौन करते हैं, तब वहाँ से फिर वापस क्यों वापस आ जाते हैं? जब तपस्या पूरी होगी तो नई दुनिया में नहीं जाएंगे, इधर लौकिक मोह के लिए वापस आ जाएंगे। लौकिक में तो वापस जाएंगे अगर वहाँ रह करके भी कुछ न कुछ अवस्था नीचे आती रहेगी, कोई न कोई के संग के रंग में आएंगे, तो फिर इस दुनिया में आके सर्विस करनी पड़े, दोबारा पुरुषार्थ करना पड़े। कितना बार ऐसा हैं? कितने बार ऐसा? तो गलती करने के ऊपर है ना। आज समाज की आत्माएं जो होंगी वो बार बार गलती करती है, तो बार बार उनको नीचे ऊपर है, एक धर्म से दूसरे धर्म में, दूसरे धर्म से तीसरे धर्म में धक्के खाती रहती है। बाबा
अतीन्द्रिय सुख में बाप की याद रहता है क्या? याद नहीं होगी तो अतीन्द्रिय सुख कैसे होगा? सत्युग में अतीन्द्रिय सुख पता है ना? सत्युग में नहीं होता अतीन्द्रिय सुख। आंखें इंद्रियां हैं या नहीं है? इंद्रिया। हाँ, आंखों के मुख के प्यार से वहाँ बच्चा पैदा होता है तो अतीन्द्रिय सुख कहेंगे? ये यहाँ का संगम युग का गायन है, इंद्रियों से परे का सुख। लक्ष्मी नारायण को जो राधा कृष्ण जैसे बच्चे पैदा होंगे वो इंद्रियों के सुख से पैदा होंगे या अतीन्द्रिय सुख से उनकी पैदाइश होगी? अतीन्द्रिय सुख से पैदाइश होगी। ये वाइब्रेशन का सुख होगा, इंद्रियों की बात ही नहीं। बाबा, ईश्वर को मल्लिकार्जुन और नंजुंडा कहते हैं। मल्लिकार्जुन और नंजुंडा। ईश्वर को मल्लिकार्जुन नंजुंडा कहते हैं। कहते हैं क्या पूछ रहे? मल्लिकार्जुन और नंजुंडा कहते हैं। कन्नड़ भाषा के शब्द हैं, ये आप ही ज्यादा जानेंगे। नंज माना विश्व। नंजुंडेश्वर। ठीक है, तो अच्छी बात है ना। विषय विकार पी जाए और अमृत दे जाए, कितना बड़ा सौदागर है। बाबा, जब 750 करोड़ आत्मा में पहला आत्मा एक दिन भी कम नहीं इस धरती पर प्राण बचाता है, 8 बजाता है। सो 750th करोड़ आत्मा, वो लास्ट आत्मा कितना दिन इधर रहता? आई और मरी जैसे मच्छर होते हैं। सिर्फ एक ही दिन इधर रहता है। जैसे रात में पतंगे होते हैं ना, पतंगे आए जन्म लिए खत्म, सिर्फ एक ही दिन। वो 7-8 दिन का जो विनाश होगा ना, उसमें भी आते रहेंगे। सिर्फ 7 दिन का पार्ट है उनका। आएंगे और खलास हो जाएंगे। सिर्फ एक ही जन्म। बच्चे युवा और बूढ़ा नहीं बनता क्या? वो आत्मा है, बच्चा होकर मर जाता है क्या? वो आते हैं, उस सात्विक स्टेज होती है, सुख भोगते हैं, तुरंत ही तो भोगना शुरू कर देते हैं। और शिवलिंग के मंदिर में सामने बैल को रखते हैं ना, ऐसा ये साईं बाबा के मूर्ति के सामने भी बैल को रखते हैं। इसका बड़े से बड़ा स्वामी है कौन? सत्य जो है वो एक है या अनेक है? एक। तो बड़े से बड़ा सत्य साईं बाबा कौन है? वो तो भक्ति मार्ग के सत्य साईं बाबा है। और स्वर्ग की नई दुनिया तो बनाते नहीं है। उनके आने के बाद वो शरीर भी छोड़ देते हैं, फिर भी दुनिया पुरानी रहती है कि नहीं हो जाती है? पुरानी की पुरानी रहती है। और ये सत्य साईं बाबा तो असली तो ये है जो झूठ की दुनिया को सत्य बना देता है। वो उन्होंने तो नकल की है, बैठ रख दिया सामने। यहाँ कोई नकल की बात थोड़ी है। बैल तो जानवर को कहा जाता है, जानवर बुद्धि। जैसे जानवर होता है, उसको कोई काम क्रोध का आवेगा तो सोचेगा थोड़ा ही, बुद्धि से सोचता है कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आवेग आया हो तो कर बैठेगा। तो ऐसे ही जिसमें प्रवेश करते हैं वो बैल है। क्या कौन है बैल? हाँ, जिसमें प्रवेश करते हैं वो बुद्धि ज्यादा नहीं चलती है। फिर भी 16 कला संपूर्ण बनता है। हाँ, तो नजदीक है ना बाबा के। सबसे ज्यादा नजदीक कौन दिखाया जाता है? शंकर का चित्र तो फिर भी बाजू में दूर रखेंगे, सब देवताओं के बीच में रखेंगे। और बैल को तो बिल्कुल ही नजदीक रखते हैं। हाँ।
बाबा ये कर्म फिलॉसफी में ऐसे बोला है कि गुड बैड, पर लेकिन तीसरा पार्ट को न्यूट्रल रखना मना, वो को लेफ्ट साइड में ही गिनती करता है, क्यों वो डिस्टिंक्ट करता ही नहीं, क्या कारण है? क्या कहने चाहती है? ये कर्म फिलॉसफी में अच्छा साइड और बुरा साइड, लेफ्ट राइट, बट लेकिन वो तीसरा आदमी जब दोनों को भी मदद नहीं देता, वो को अलग रखने के बिना वो को लेफ्ट साइड में ही गिनती कर लेता है। क्योंकि उसको उतनी अकल ही नहीं है कि राइट क्या है रंग क्या है, फैसला नहीं कर पाया ना। बट लेकिन वो न्यूट्रल हो गया है ना, उसमें इतनी अकल ही नहीं है। जैसे कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी है, एडवांस ज्ञान दिया जाता है, अब वो नहीं समझ पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं तो न एडवांस में आते हैं न बीके में जाते हैं, दोनों को छोड़ दिए तो क्या हो गए? तो उनको अकल है। जिनको अकल ही नहीं है तो नेगेटिव हुए या पॉजिटिव बनेंगे? तो नेगेटिव हो गया। अफ्रीका में असली सेवा शुरू हो गई है, अफ्रीका में असली एडवांस सेवा शुरू हो गई है, ऐसे बोला बाबा। किसके द्वारा शुरू हो गई? किसके द्वारा शुरू हो गई? जिन्होंने सीढ़ियां सुनी होंगी, ये तो चारों तरफ जा रही है ना, तो जितना जितना उन्होंने जैसा धारण किया उस अनुसार अपनी सेवा शुरू कर दी। प्रैक्टिकल में पूरा नहीं समझा है, पूरा अगर समझे तो बाप के पास भागेंगे, जितना समझा उसके अनुसार सेवा शुरू कर दी। बाबा वस्तु नष्ट हो जाता है बाबा, वस्तु है अणु है ना, अणु नष्ट हो जाता है ना, जब भाव पड़ता है तो शक्ति रूप बन जाता है। फिर 5000 के वर्ष के बाद वही अणु बना है, उतना शक्ति फिर अणु बनता है क्या? अणु का भी अणु हो जाता है तो भी अणु कहा जाएगा। अणु को भी तोड़ तोड़ करके हिस्से हिस्से कर दिया जाए तो भी क्या कहा जाएगा? अणु नहीं कहा जाएगा। पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो जो पूर्ण है वो अणु से भी अणु हिस्सा हो जाता है तो भी वो अपने में पूर्ण है। उस पूर्ण में से पूरा ले लो तो भी पूरा ही बचता है। विनाश कोई चीज का होता नहीं है, रूप बदलता है। आत्मा का भी रूप बदल जाता है, मनुष्य से देवता बन जाती है, मनुष्य से राक्षस बन जाता है। अणु भी तमो प्रधान और सतो प्रधान बनता है। अणु सतो प्रधान बनता है तो स्वर्ग बन जाता है। 5 अणु तक तो सतो प्रधान बन जाते हैं। अणु तमो प्रधान बनता है तो दुनिया में विस्फोट होते हैं, अतिवृष्टि होती है, अकाल पड़ता है, भूकंप आते हैं। हाँ जी बाबा, इतना राक्षसत्व है ये ड्रामा में, क्यों बाबा इतना भयंकर है? भयंकर राक्षसत्व है। भयंकर काम भयंकर जब भयंकर काम करते हैं तो नहीं समझ में आता है कि हम भयंकर काम कर रहे हैं। नहीं, सात्विक लोग को भी उनसे बहुत ही होता है। सात्विक लोग आज सात्विक हैं, कल सात्विक रहेंगे, इसकी गारंटी है। जो दुनिया की हर चीज 4 अवस्थाओं से गुजरती है, सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो। जो आज सात्विक दिखाई पड़ रहे हैं वो कल सात्विक रहेंगे, इसकी गारंटी है नहीं।
जो सतो प्रधान बनेंगे तो वो क्या नजारा दिखाएंगे? तो राक्षस रूपी वृक्ष का बीज कौन है? राक्षस रूपी वृक्ष का बीज कौन है? ये क्या? राक्षसी वृत्ति का वृक्ष का बीज। राक्षसी वृत्ति का बीज कौन है? नहीं, चाहे राक्षसी वृत्ति हो चाहे दैवी वृत्ति हो, दोनों का बीज इस सृष्टि रूपी वृक्ष में तो एक ही है। कौन? राम। अब जैसी धरणी वैसा फल निकलेगा। द्वितीय है तो द्वैतवाद फैला देगी, अद्वितीय है तो अद्वैत देवताओं की दुनिया स्थापन हो जाएगी। द्वितीय माना खंडित, अद्वितीय माना अखंडित। बीज तो है, वही आलू दक्षिण भारत में पैदा होता है, वही आलू उत्तर भारत में पैदा होता है। उत्तर भारत में आलू जो संपूर्ण भोजन माना जाता है, मुरली में भी बाबा ने बोल दिया सबसे अच्छा भोजन है दाल चावल आलू। और यहाँ क्या अनुभव कर रहे हैं? यहाँ आलू खाया तो गैस ही गैस। तो ये बीज में इतना परिवर्तन क्यों हो गया? जैसी धरणी वैसा फल निकलता है। धरणी सात्विक होगी तो फल भी सात्विक देगी, धरणी तामसी होगी विविचारणी होगी तो फल भी विविचारी आएगा। उत्तर भारत का दक्षिण भारत का धरणी है? नहीं, कोई चीजें ऐसे कोई बीज ऐसे भी हैं कि यहाँ अच्छे हैं, उत्तर भारत में उतना बढ़िया फल नहीं देते। नारियल है, नारियल वहाँ पैदा कर दो है? दक्षिण भारत में नारियल होता है, सागर के कंठे पर है, त्रिनेत्री कहा जाता है, नारियल कहा जाता है। उड़ीसा में होता है। उड़ीसा भी तो समुद्र के किनारे है, सागर के कंठे पर नारियल, और नारियल को 3 आंखें हैं। अब बहुत ऊंचाई पे लगता है जाके, क्या ऊंची स्टेज में लगता है, नीची स्टेज में नहीं। और उसका खोपड़ा बहुत मजबूत है। क्या खोपड़ा कोई उसको तोड़ना चाहे, कन्वर्ट करना चाहे तो जल्दी कन्वर्ट होने वाला नहीं है। एक आलू पकड़ लिया कि आलू यहाँ तमो प्रधान बन जाता है, वहां सतो प्रधान होता है। नारियल को क्यों नहीं पकड़ा है? चंदन का पेड़ है। नारियल देवताओं को चढ़ाया जाता है, आलू चढ़ाया जाता है। नारियल तो देवताओं को चढ़ाया जाता है, वो भगवान को चढ़ाया जाता है, देवियों को चढ़ाया जाता है। मुरली में तो आलू के बारे में क्या खाना है? नारियल के बारे में नहीं आया। दाल चावल आलू खाना है, सबसे अच्छा भोजन है। नारियल लगातार खाओगे तो बीमारी पड़ जाओगे। वो बोला है मुरली में, बाप के साथ लगातार वो ही रह सकेंगे जो पूरे मरे हुए होंगे। क्या? हाँ, पचेगा नहीं। ब्रह्मा को 1000 भुजाएं दिखाई जाती है, सहयोगी बनते हैं, और शंकर को लगातार सहयोगी कोई नहीं बनते। हैं? जगन्नाथ हाँ, जो है जो मुख्य हैं वो भी काट जाती है। लगातार सहयोगी कोई नहीं बन पाते। बहुत कठोर है, बहुत कठोर है, कठोर है। अंदर माल निकलता है सो कैसा है? वो अच्छा है, और ऊपर से खोपड़ा कठोर है। बाबा सत्युग में भूमि का भ्रमण होता है क्या? भूमि का भ्रमण होता रहता है क्या? पृथ्वी अपनी जगह पे घूमती है। अगर अपनी जगह पे पृथ्वी घूमेगी तो दिन और रात भी होंगे,
हैं? वहाँ तो दिन और रात होते ही नहीं। ऐसे भी नहीं कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरह 6 महीने दिन और 6 महीने रात होता हो, वो भी नहीं होता है। तो धरणी वहां चक्कर नहीं काटते क्या? यहाँ धरणी चक्कर काटती है क्योंकि इंक्लाइंड होता है ना, है इंक्लाइंड होता है ना, इसलिए घूमती है। हाँ बाबा अब जगदम्बा गुप्त है अब, और घूंघट में घूंघट में है। हाँ कौन आते हैं पहले? वैष्णव देवी आने के बाद आते हैं, प्रत्यक्ष होते हैं, या जगदम्बा पहले प्रत्यक्ष होते हैं? पहले विनाश होगा कि पहले स्थापना होगी? अरे सीधी सी बात है। स्थापना पहले स्थापना होगी, पहले स्थापना हो जाए फिर विनाश होगा। ऐसे थोड़ा कि पहले विनाश हो जाए फिर स्थापना हो। बाबा लक्ष्मी आते हैं ना, पहले फूलों को बगीचा में मिलते हैं नारायण को, हमारा नया संगठन मिलते हैं क्या? फूल कौन बनाता है और कांटा कौन बनाता है? फूल बनाता है। तो जब फूल बनाने वाला है तो वो बागवान है। जो बागवान है तो बगीचा लगाता है, बगीचे के माली भी है, फिर फूल भी है, पौधे भी हैं। जहाँ बगीचा है सरसब्ज, वहाँ ज्ञान जल ज्यादा होगा, या कांटों का जंगल है वहाँ सूखापन ज्यादा होगा? हाँ, कांटों के जंगल में ज्ञान नहीं होता, जल नहीं होता। और जहाँ फूलों का बगीचा होगा हाँ ज्ञान जल ज्यादा तरबतर रह रहे हैं, सराबोर रहेगा। ज्ञान से ही सुख होता है, अज्ञान से दुख हो जाता है। और एक क्वेश्चन बाबा, जब मुस्लिम धर्म का 1400 लिखा हुआ ये कल्पवृक्ष मना, ये कलयुग नहीं होता थोड़ा पहले मना, जब वो मुस्लिम धर्म स्थापन हो जाता है, बाद में 200 वर्ष आने के बाद जब कलयुग बन जाता है, वही आत्मा घसने भी वो करके सोमनाथ टेम्पल को लूटी कर जाता है। दो घंटा हो गया। हाँ जी। मोहम्मद आने के 200 वर्ष के बाद कलयुग क्यों शुरू होता है? मोहम्मद से तो मुस्लिम धर्म स्थापन हुआ। मुसलमान तो मार काट मचाने वाले हैं। द्वापर युग का अंतिम चरण हाँ 200 साल रह जाता है, तब मोहम्मद आते हैं। तो उस समय कलयुग क्यों नहीं शुरू हुआ? 200 वर्ष के बाद क्यों शुरू होता है? पहले प्रधान मुस्लिम धर्म भी पहले सात्विक स्टेज में होता है, उसके बाद फिर तामसी स्टेज होती है। तो 200 साल के बाद पहले भारत में मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ था।
उससे पहले किसी भी मुसलमान विदेशी ने आक्रमण नहीं किया। उसके बाद गजनवी, उसके बाद में फिर आक्रमण होते रहे। उसके बाद मोहम्मद गोरी भी आकर के 17 टाइम्स जवान से लड़ करके हार का करके अंतिम में वो कभी आखिर उसको अंधा बना दिया। ये सब मायावी शक्तियां हैं। ये भी हार खाने वाली नहीं है, लेकिन है धोखेबाज। जयचंद्र धोखेबाजी। बाबा, कोई भी फंक्शन होता है और केला पेड़ पत्थर वो सबके यूज़ करता है, एडवांस में कैसे करें? दो फल श्रेष्ठ होते हैं, एक है फलों का राजा आम और एक है फलों की रानी केला। तो जो रानी है उसके बगैर कोई अनुष्ठान पूरा नहीं होता। भगवान भी जो बड़े से बड़ा अनुष्ठान करने के लिए आता है, क्या करने के लिए आता है? स्वर्ग बनाने के लिए आता है। वो स्वर्ग तब तक नहीं स्थापन हो सकता जब तक फलों की रानी केला ना मैदान में आ जाए। इसलिए ये हिसाब बना होगा भक्ति मार्ग में। देखो भाई, कोई अनुष्ठान पूरा नहीं होता और हमको डॉक्टर ने केला खाने के लिए मना कर दिया। असली खेला असली खेला आने वाला है ना इसमें। बोला कच्चा केला खा सकते हो, परिपक्व नहीं खाना। बाबा 16,000 वाले पहले दास-दासी बनते हैं। 16,000 वाले सब थोड़ी दास-दासी बनते हैं। नहीं, लास्ट जन्म में राजा ही बोलते हैं। 16,000 वाले सब नहीं दास-दासी बनते हैं, कोई उनमें भी नंबर बार है ना। 16,000 में 1000 नहीं है क्या? बीच में का जो 1000 है भगवान की भुजाएं हैं, वो ब्रह्मा की भुजाएं हैं, सहयोगी बनते हैं। वो तन से मन से धन से सहयोगी नहीं बनते, तो वो 16,000 में नहीं आएंगे। बाबा ने ये थोड़ी कहा कि कागज पे लिख करके वहां सरेंडर हो जाते हैं, वही सरेंडर है। 15,000 कोई भी जो प्रैक्टिकल में करके दिखाएं वो सरेंडर है। बीच में का जन्म क्या है? बीच में का जन्म कैसा रहता है? बीच में ना वो लास्ट जन्म और पहले वो सत्युग का जन्म है, 21 जन्म के बाद 63 जन्म उनका कैसा रहता है? 16,000 का जैसा 16,000 का रहेगा वैसा सारी दुनिया का रहेगा। यथा राजा तथा प्रजा। वो तो राजवर्ग की आत्माएं हैं, राज परिवार की आत्माएं हैं। राज परिवार को तो सारे ही फॉलो करते हैं। अपनी अपनी पसंद है, या ऐसे कहें 63 जन्म में जो जिसके साथ रहा है उसको वही अच्छा लगेगा। जिसको 16,000 नंबर का दाना जन्म जन्मांतर साथ रहा होगा तो उसको अव्वल नंबर अच्छा नहीं लगेगा, उसको 16,000 नंबर वाला ही अच्छा लगेगा। मुस्लिम नमाज करता है ना, है नमाज में शक्ति मिलता है क्या?
तो भक्ति मार्ग है ना उनका, प्रार्थना करता है, हाँ। क्रिश्चियन भी करता है। जो भी भक्ति मार्ग में भक्ति करते हैं उस भक्ति से नीचे गिरते जाते हैं या ऊपर उठते हैं। अंधश्रद्धा एक तो भक्ति है क्या, तो उसका फल क्या होगा? अंधश्रद्धा में तो नीचे गिरना ही होगा। एक प्रकार की याद ही होगा है, एक प्रकार की याद है। याद किसकी है? निराकार। निराकार की? निराकार को जानते ही नहीं तो याद कहाँ से? जानेंगे तभी तो याद करेंगे, जब जानते ही नहीं है तो याद कहाँ से होगी? लेकिन बोलता है अल्लाह दे दिया बोलता है। अल्लाह दिया जो बोलता है वो तो यहाँ संगम युग की यादगार बोलता है मुझ से, अल्लाह ने दिया, अल्लाह ने दिया, अल्लाह ने दिया। लेकिन मक्का को याद करता है, हाँ? इसको याद करेंगे ना। हाँ। इसमें वो क्या है, काबा। हाँ। एक पत्थर का याद करेंगे ना। नहीं, वो तो हम लोगों ने कह दिया कि पत्थर को याद कर। तो मोहम्मद साहब ने एक पत्थर ला करके रख दिया था, दीवार में जल दिया था। वो थोड़े ही मानते हैं कि हम पत्थर को याद करते हैं, संगी याद करते हैं। कुरान में अच्छा कर्म करने के लिए बोला है क्या? अच्छा कर्म करना अच्छा कर्म है क्या? गाय काटना और तो सुअर काटना खराब कर्म है, और गाय काटना बड़ा अच्छा कर्म। लेकिन सुखी रहते हैं कोई मुस्लिम से। अरे सुखी जब पहले जन्म में आया हुआ है वो तो सुखी रहेगा, और वही आखिरी जन्म में दुखी हो जाएगा। बाबा ये कैसेट में बोला है ये भारत देश कितना दुखी होता है, हाँ? उतना दुखी कोई दूसरा कंट्री नहीं होता। हाँ, बट लेकिन अफ्रीका में कितना लोगों ने वो खाना पीना का भी उतना दर्द होता है, उतना नीचेपन भारत में नहीं होता। इथियोपिया और बोत्सवाना सब कुछ देखे तो वो लोगों को खाने को भी कुछ नहीं मिलता, उतना गरीब। यहाँ उड़ीसा में नहीं है? यहाँ उड़ीसा में तो अपने बच्चों को बेच के खा जाते हैं। बच्चों को अपने सामने कटा के उसके गोश्त जो है होटल बेच देते हैं और खा जाते हैं रोटी बना के। तो मालूम नहीं है बाबा। और अभी तो महाभारत युद्ध है, शुरू नहीं हुआ है। दुख की अति अभी आई कहाँ सामने? जब मार काट होगी, जैसा हिंदुस्तान पाकिस्तान में खून की नदियां बही थी, तब पता चला था लोगों को तो दुख क्या होता है। वो तो एक छोटा सा सैंपल था, अभी तो बड़ा ड्रामा में बड़ा रूप धारण करेगा। तो दुख का रूप भारत में होगा महाभारत युद्ध के टाइम पर, कि दूसरे देशों में महाभारत होता है? खून की नदियां भारत में बहेंगी या विदेशों में बहती हैं? भारत में बहती हैं, विदेशों में तो बम फूटा और खेल खलास। ज्यादा दुख सहन करने की बात ही नहीं। बाबा क्लास के आने के बाद, क्लास शुरू होने के बाद आना चाहिए ना। घर से 2 घंटा पहले निकले तो पहुंचने के लिए देर होता है। पाप होता है क्या? क्लास के समय में क्लास शुरू होने के पहले पहुंचने चाहिए ना विद्यार्थी स्टूडेंट्स। लेकिन यहाँ तो बाबा के आने का टाइम ही फिक्स नहीं है। नहीं पापा, डेली क्लास में जो टाइम निश्चित है उस टाइम में ही आना चाहिए। पंक्चुअलिटी कहते हैं उसे, जो स्टूडेंट पंक्चुअल होते हैं, माने ठीक टाइम से आते हैं और ठीक टाइम पर अपना क्लास करके पूरा करके जाते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं करते, ज़्यादा देर से भी नहीं आते, वो पंक्चुअल हैं। और जो रोज़ आते हैं वो रेगुलर हैं। तो रेगुलरिटी स्टूडेंट की और पंक्चुअलिटी स्टूडेंट की टीचर को अच्छी लगती है। टीचर देखता है कि ये स्टूडेंट है वो उतना बुद्धिमान नहीं है,
होशियार नहीं है, लेकिन लगन ऐसी है कि लगन से पढ़ाई पढ़ता है, पंक्चुअल है और रेगुलर है, तो टीचर खुश होता है ना। बाबा घर से 2 घंटे पहले निकलते हैं और दूर है ना, पहुंचने के लिए थोड़ा 2 घंटे लेट होते हैं ना, इसलिए बस में घर से 2 घंटा पहले ही छोड़ देते हैं। इधर आने को बस ट्रैफिक के 2 घंटा लेट हो जाता है, थोड़ा देर लगेगा। इतनी माताएं हैं, इन माताओं में से कोई तो ऐसी माता होगी जो नजदीकी कहीं गीता पाठशाला जमाए, हिम्मत करे, ज्यादा दूर नहीं भागना पड़ेगा। अब तो लंबा टाइम हो गया, बंधन ढीले होने चाहिए कि नहीं? है? फिर भी इधर ही आएंगे। इतना दूर है तो इधर आने कोई इंटरेस्ट नहीं। इतना दूर है तो इधर आए तो उनको खुश रहता है, तो दूसरा करवाए तो खुश नहीं रहता। उसको क्या कहें, 63 जन्मों का हिसाब किताब है। बनी बनाई बन रही है, कुछ बन नहीं रहा। और कहते हैं हमको अपनी अलग ढपली नहीं बजानी है, हम मिलके रहना है। कोई बात नहीं, आप ज्यादा दूर से आते हैं तो टीचर आपको थोड़ा रिलैक्स दे देगा। बारिश से लोग भगवान के मूर्ति के सामने हाथ जोड़ते हैं ना, ये क्रिश्चियन लोग ऐसा ऐसा करते हो क्या इसका? देहवान ज्यादा क्रिश्चियंस में होता है या जो भारत की देवात्मा है उनमें ज्यादा देहवान रहता है? उनको क्रिश्चियंस को जमीन में गाड़ा जाता है, क्या देह अभिमान की मिट्टी में उन्हें दबाया जाता है, और हिंदुओं को जलाया जाता है, माने देहवान उनका खत्म कर दिया जाता है। तो देह को ही टच करते हैं। और जो हिंदू होते हैं वो एक हाथ पुरुष का एक हाथ स्त्री का, दोनों मिलकर के नमन करते हैं। हम दोनों सरेंडर बुद्धि, दोनों झुकते हैं, दोनों अर्पण होते हैं। मुस्लिम भी वैसा ही है? मुसलमानों भी वैसा ही। कैसे? हाँ, वो देह को महत्व देते हैं, प्रवृत्ति मार्ग को महत्व नहीं देते। पुराने हिंदुओं का घर का दरवाजा भी कम है। पुराने हिंदू दरवाजे भी कम करके मंदिर में घर में जो मंदिर बनाते हैं, नहीं बाबा, घर का दरवाजा है ना, मेन दरवाजा रहता है घर का, कम होता है, वो तो पुराने होते हैं। वो तो जो मंदिर बनाए हैं ना, वो आज भी जो भी हिंदुओं के मंदिर हैं उनके दरवाजे छोटे होते हैं। इसलिए छोटे होते हैं कि जब अंदर जाएं तो झुक करके जाएं, क्या सीना तान के न जाएं, अहंकार पूर्वक न जाएं, अपना अहंकार झुका दें। हाँ, तो मंदिरों में जब ये स्थिति देखी तो अपने घरों में भी ऐसे ही बनाना शुरू कर दिया। आज भी घर के आए हैं। हाँ, गाड़ी हाँ।